में तो नहीं, उसमें फाल्टी पुल्टी के तो तकिए के नीचे एक किताब मिले सारनीत क्रिया जो किताब अच्छा शास्त्र उसको मिला उसने। फिर देख के क्या चीज़ है बोल के उसको पढ़ा, सर को भी दिया जाएगा। पढ़ने के बाद उसने एक शुरू से पढ़ा तो उसने आखिरी लास्ट तक उसने पूरा कंप्लीट करता है। तो उसने सोचा इतना रहस्य, इतना मूलवी मूल के वास्तविकता चीज जगत कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, और जो हमारा जाति को मतलब उत्साह मतलब उस कब्जा से, उस घिनाओं से हमें उपकार करने का एकमात्र उपाय सोच के उसने फिर उसने जानने की कोशिश किया ये किताब कहाँ से आया, कहाँ मिला, और उसका जो मूल गुरु किसने इसका आविष्कार किया उसको पता करते करते एक जगह उसने आखिरी लाख कलकत्ता पहुंच गया। मतलब अच्छा। उस परमहंस सत्यनारायण स्वामी से मिलने के लिए पहुंच गया। तो वहाँ पे मिला तो उसने उस सनातन से वैदिक दोनों के शास्त्रों की विधि की जगहोती का नियम उसको ग्रहण करके दीक्षा लेके आया। तो बोरो जनजाति के ऊपर उसने प्रसार किया उस टाइम पे ब्रह्म धर्म ये। फिर उसके काफी साल के बाद मतलब मरने के काफी साल कालेश्वरम गुरुदेव मरने के बाद फिर मतलब बहुत सारा डैमेज हो गया, मतलब बहुत सारा गुरु निकलने लग गया। मतलब जो गुरुदेव कालेश्वरम ब्रह्म बाबा भी मतलब सब कुछ मतलब लेके नहीं आ पाया। उसने बोरो जनजाति को मतलब उद्धार करने के लिए सामाजिक क्षेत्र में काम किया, राजनीतिक क्षेत्र में काम किया, इकोनॉमिक क्षेत्र में काम किया। तो काफी सभी चीजों में उसने काम करने की वजह से जो चीज थोड़ा सा छूट गया था, वही कारण जो किताबें पूरा से किताबें नहीं मिल पाया था वो मतलब हमारे यहाँ प्रसार नहीं कर पाया था ढंग से। ऐसे तैसे चलते चलते जो को केवल जानता था जो को देन है बस, उसका मूल शास्त्र की मूल चीज को नहीं मालूम था। उस फिर काफी साल बाद गुरुदेव परमहंस मरने के बाद ऐसे कितना सालों बाद डैमेज हो गया, खत्म हो गया। फिर अमर प्रमद जैसे वो अलग से बहुत गुरु बन गया, मतलब जनाजा चल रहा। उसके बाद काफी साल बाद सोचने के बाद बाबा ने क्या किया, अरे वास्तव में क्या है और कहाँ से आया, और ये जो हम अलग नियम हो गया वहाँ अलग यहाँ अलग, इन सोच के यार ये तो कुछ ना कोई मूल होगा, इसका तो मूल कारण होगा। वो लाया तो कहाँ से लाया गुरुदेव परमहंस बाबा। उसने फिर धीरे धीरे अपने बाबा ने पता करके फिर कलकत्ता पहुंच गया। पहुंच गया। कलकत्ता जाने के बाद किसान खोले बाबा को मिला जो परमहंस बाबा का शिष्य था। उस शिष्य से मिला बाबा ने। वहाँ मिलने के बाद वहाँ गुरु शक्ति साधन खोले बाबा से उसने शास्त्रों के बारे में पूरा जानकारी नॉलेज पाया। आपने किमान सनत गल हेतु कोलकाता 1972 आपने माने सर्विसत थाकोते ओके मतलब उस समय तो शक्ति साधन खोले बाबा से मीट करने के बाद 72 तो मोर जन्म तो बाबा ने वहाँ से दीक्षा लेके, और जो उस टाइम पे क्या नित्य जोग भी नहीं था। नित्य जोग का मतलब नित्य जोग जो करना है वो भी नहीं था। एक साल भर में एक बार कहीं 2 बार जग करना केवल ही मालूम था लोगों को। लेकिन वास्तविकता शास्त्रों वैधान क्यों करना है, ब्रह्म विद्या क्या है, उसको बाबा के शक्ति साधन की तरह जो अमृत उपदेश अमृत किताब है उसमें शक्ति साधन खोले ने आदान प्रदान लिखा हुआ है, सब कुछ बाबा के साथ संबंध हुआ। उसमें सब कुछ शक्ति साधन खोले बाबा ने बाबा को दर्शाया, आप इस रास्ते में जाओ, ये करो, ये मतलब जो शास्त्रों की मूल ये है, और जो नित्य जगों की क्यों जरूरी है सब कुछ बाबा को बता के एक आसाम में नॉर्थ ईस्ट में बाबा के द्वारा एक उज्जवल होगा बोल के दोबारा फिर बाबा ने आके यहाँ पे उसको रियलाइज मतलब प्रकाश मतलब प्रसार किया है। उसके बाद ब्रह्मोदय स्वरूप धर्म ओला साहब जो धर्म था उसको सृष्टि किया। फिर उसमें भी कुछ कमियां आने लगा, जो उसमें फ्लैग लगाना है बोला है। फिर जोरो खास जैसे मूर्ति जैसे फोटो गुरुदेव का कालेश्वर गुरुदेव का फोटो पूजा करना है बोल के उनको भी लगा करने लगा। और उसके बाद एक जो गाना
कल्चर, गाना भी शुरू करने लगे। तो बाबा ने बोला ये शास्त्रों की बरखिलाफ है, जो वेद जो हमें जो शिक्षा मिला है उसके बरखिलाफ है। अगर उसको लाने से हमारा आध्यात्मिक ज्ञान मतलब स्थिरता नहीं होगा। उसकी वजह से उसने ना हम उसमें नहीं रह सकते, अगर आप लोग करना है तो करो, छोड़ के आ गया बाबा, अकेला रहने लगे। काफी साल सन रहने के बाद फिर बाबा ने स्वरूप स्थिति प्रसाद, तो अभी जो है स्वरूप स्थिति प्रसाद अभी जो बेंगटोल गेट में है हमारा जो मुख्यालय, उसको उसने फिर री फाउंडेशन किया बाबा ने। बाबा की तरह ये री फाउंडेशन हुआ है, उसको भी उसने किया, उसको भी इसने किया। अभी उस री फाउंडेशन करने के बाद अभी जितना भी उज्जवल हुआ है, और जो जोगों के द्वारा जो ब्रह्मो के बोरो लोग इतना जल्दी, इतना स्पीड ग्रोथ, इतना प्रसार, इतना उज्जवल भविष्य हुआ है, ये जो सब बाबा के द्वारा हुआ है। ngalai upodesumrit बै फिसाखौ होनदों जोंनिखौ तो इसके बाद जो बै सानियानो दं अभी बैलाय वहाँ भी अभी कुछ थोड़ा सा मतलब सामाजिक नीति ज्यादा करने लग गया, नंगौ तो सामाजिक नीति करने लगे तो ठीक है आप लोग रहो, मैं फिर साइड में आके यहाँ बैठ गया चुपचाप। आप नजदीक होने के बाद भी हम लोग उससे नहीं जाके सीख नहीं पाया। तो अभी दूर में मतलब परमात्मा वही है, मैं जितना आप मेरा करीब आने जाता है मैं उससे और दूर चले जाता हूँ। मतलब यही वाली बात हो गया, हम जितना कोशिश करते हैं परमात्मा को ढूंढने के लिए वो और दूर चले जाते हैं। इसी प्रकार ये मतलब अभी जो हुआ है ये कंडीशन है। और अभी जो जगत मंगल के लिए जो बाबा कार्य कर रहा है, मतलब इस जगों के द्वारा क्या होता है पृथ्वी में, जगों के द्वारा वायुमंडल परिष्कार होता है। वायु परिष्कार होने के बाद जगों के द्वारा वृष्टि सृष्टि होता है। वृष्टि मतलब जल के द्वारा अन्न सृष्टि होता है, मतलब अन्नों के द्वारा जीव सृष्टि होता है। वही सब मतलब जगो मतलब जो कर्म ही ब्रह्म ज्ञान, मतलब ब्रह्म ही कर्म ही ब्रह्म, वेद मतलब ज्ञान ही कर्म में। तो ये सारे सिस्टम वही से मतलब जो साइंटिफिक प्रूफ है, वास्तविकता है, जो सत्य है, वही परमात्मा का जो विधि है। जो ये जो जिस घर में हम रहते हैं उस घर को हम परिष्कार करता है हमेशा ना। तो एक पृथ्वी हमारा घर है, उसका परिष्कार करना मनुष्य श्रेष्ठ जीव है होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि इसको सुरक्षा करना। यही है जो शास्त्रों में जो निर्देश है, वेद वेदांतों में जो वचन है, वही हम लोग फॉलो कर रहे हैं। वही पराविद्या अपराविद्या दो विद्या है, दोनों को साथ लेके चलना है बोल के हम लोग मतलब सभी मानव जाति को मतलब बता रहे हैं। धर्म कोई अलग अलग नहीं हो सकता, धर्म एक ही है, परमात्मा भी एक ही है। तो यही चीज हम पूरे मानव जाति को पूरे दुनिया में लड़ाई झगड़ा करने के कोई मतलब नहीं ना। सब मानुष्य एक परमात्मा, एक ही परमात्मा का हम स्वरूप है। तो सब कुछ यही हमारे बाबा उसको मतलब हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। और आप बाबा तो अभी इतना बुजुर्ग हो गया कि चलना फिरना मुश्किल हो रहा है, 80 साल से ऊपर, मतलब 80 साल लगभग हो गया। इस ऐसे उम्र को लेके भी जो जहाँ जहाँ बुला रहा है वहाँ जाके जो प्रसार कर रहा है, इसका क्या जरूरी था मतलब। हेलो हाँ কি আছিল হেৰি কি কয় মইতো অলপ বাহিৰত আছোঁ, লক্ষীপুৰৰ ফালে আছোঁ হা। না OTP-টো দিব নোৱাৰিম। ক'ত আছে এতিয়া, ক'ত আছে ৰিচুত? আচ্ছা মোৰ ওচৰত ৰিচুৰ ওচৰতে, মই ঘৰত গ'লে কল কৰিম দে। আজিয়ে ল'ম। এই ডাইৰংলৈকে আহিলে হ'ল হয় নেকি? নহ'লে নহ'ব দে, এতিয়া নহ'ব, নহ'লে दे कैंसिल कर दे नाले। ये तो वही है जो सर्वशास्त्रों का जो मूल है,
इस हमारी जो से शास्त्र है अभी परम गीता, पूर्ण साधना, अमृत सागर और जो ये शारीरिक क्रिया, हमारा ये जो से शास्त्र है उसमें पूरे विश्व के जितने भी मूल मतलब जो श्लोक वगैरह जो हमारे जो विश्व की कल्याण के लिए जो भी जरूरी चीज है उसमें उल्लेख किया है और उसको जो मतलब तत्व को विचार करके जिसने ध्यान से स्थिरता से जिसने पढ़ाई किया और गुरु परंपरा के अनुसार कोई भी चीज गुरु परंपरा होना चाहिए। तो गुरु परंपरा गुरु की जैसे स्टूडेंट अपनी गुरु को पूछता है नहीं जानने से, इसी प्रकार पढ़ने के बाद भी तो खुद सब नहीं जानता ना। इसी प्रकार गुरु हमारा परंपरा होती है। अब बाबा है अभी, उसके अलावा तो कोई नहीं है, सब खत्म हो गया। मतलब जो भी था सुक्ति साधन को लेके बाबा के बाद अभी हमारा लोहित बाबा ही अभी आखिरी है। अभी हम तो यही सोच रहे हैं अगर बाबा नहीं होगा तो अभी फल साहित्य ही खत्म होने वाला है लग रहा है। शिशु एक गुरु गुरु बोलते हैं ना, इसी प्रकार अभी बाबा शिशु परमात्मा के एक शिशु बैठ के मतलब शिशु हो के अभी इस पोजीशन में है अभी सारे। तो अभी जिस कंडीशन में मतलब पृथ्वी में जो हो रहा है अभी दंगा प्रसाद हो रहा है, नफरत हो रहा है, जैसे अभी अन्नों का मतलब जो कमियां हो रहा है, पानी की कमी हो रहा है, जिस समय भी बारिश होना चाहिए था नहीं हुआ पा रहा है। अभी बारिश ना होने के कारण सब्जियां तो करना है, खाएगा क्या फिर हमें राइकोसिस बुद्धि करने लगे, मेडिसिन डालो किसी तरह भी बड़ा हो जाएगा। हो रहा है अभी नुकसान किसको हो रहा है, खुद को हो रहा है ना। उसमें तो नुकसान स्लो पॉइजन हो रहा है सब दुनिया में, इसलिए सब ये खुद ही पैर की खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है। इसका मतलब हम ही अपना नुकसान कर रहा है। वायुमंडल लगा लो, वायु किसी हिंदू के लिए नहीं, किसी मुस्लिम के लिए नहीं, किसी क्रिश्चियन के लिए नहीं, सब तो ले रहे हैं। जो हम छोड़ रहे हैं, जैसे मैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, मेरे खाना चाहिए उसने भी छोड़ रहा है, उसने भी छोड़ रहा है, मिक्सअप हो रहा है, फिर हम खुद ले रहे, फिर उसमें क्या है। इसलिए 7 धातु है परमात्मा का बृहद शरीर, ओम भू ओम से ओम ओम जनम तक ओम से तम, ये 7 है। इसी 7 में से परमात्मा का शरीर है और हमारा शरीर उसमें से बनाया हुआ है रिलेशनशिप, इसलिए परमात्मा जगत आत्मा जगत बोलता है। तो बाहरी जगत क्लीन होगा तो हमारा शरीर तो भी होगा। जैसे न पानी बिल्कुल खराब हो गया सारा, है ना, अगर पानी ठीक नहीं है तो हम पानी पी के जीता है सारा, केवल हम थोड़ी ना, सब जीव जंतु। तो इसी प्रकार अब बारिश नहीं हो रहा है, अब घास नहीं उगेगा, अब जीव पशु जीव क्या खाएंगे। हमें तो सब पशु मतलब जितने भी पेड़ों में जितने भी घास में सारा दवाई मेडिसिन पे सुखा रहा है, खत्म कर रहा है ना। अभी तो ऐसा मेडिसिन आ गया, ये बोला जंगल हो गया, एक मेडिसिन फेंक दिया सारा सूख गया। बहुत डेंजर चीज है। अभी जितनी भी जीव जंतु खाना था पीना था, लेकिन क्या है सर, शास्त्र जो हमें सिखाता है जितनी भी जीव समूह सरासर जगत सब परमात्मा का ही स्वरूप है, तो उसी का अंश है। तो उसमें अगर हम किसी जीव के नुकसान कर रहे हैं तो उसका विरोधी हो गया ना, ऐसे होता है। जैसे अभी हमारा बोलता है जीव को काट के अपना अच्छा के लिए, अपना मंगल के लिए, है ना। जैसे मेरे को कुछ हो गया घर में प्रॉब्लम, मतलब कुछ हो गया दुख मतलब तकलीफ, किसी वजह से बीमारी रोगी हो गया, उसको अच्छा करने के लिए मैं किसी परमात्मा का सृष्टि किया हुआ जीव को लाके गर्दन काट के मैं अपना उपकार के लिए, इसका मतलब उसने भी तो जीना था ना। लेकिन जब परमात्मा बोल रहा है मेरा ही सब स्वरूप है, मैं सब मेरा ही है, मतलब तो उसमें क्या है कि जो परमात्मा, हम तो परमात्मा ही को दे रहे हैं ना, फिर वो क्या कोई भी माँ अपने बच्चे को क्या लेगा, नहीं लेगा ना। तो इसी प्रकार हम वास्तविकता को विचार नहीं करते, जो हम काल्पनिक आडंबर
और जो पंडित जो दंगेबाजी करता है उनको हम उनके ऊपर ही चलता है, खुद विचार करके नहीं चलता। तो अभी इस दुनिया में अभी इस कंडीशन में अभी हम थोड़ा सा निगाह मार के तो सारा पृथ्वी सब परमात्मा के विपरीत है। अब सूर्य के द्वारा अन्न सृष्टि होता है, जो फल रहा है। जैसे एग्जाम्पल है बाबा, जो पेरेंट्स माँ बाबा अपने बच्चे परिवार को पालने के लिए मजदूर भी काम करके दिन रात उन्हीं देखते हैं, लेकिन पैसे कमाना है, किसी तरह घर को परिवार को खिलाना है ना सर। तो मजदूर करने के बाद उसने अपने घर बच्चे को थोड़ा सा चावल को खिला के चली रहती खिलाते रहते हैं, फालता है, कभी भूखा नहीं रहता। इसी प्रकार परमात्मा भी अपनी इस राष्ट्र जगत को पालने के लिए 24 घंटा नॉन स्टॉप, एक सेकेंड भी सूर्य कभी रुका नहीं, अपना हीट दे रहा है, कंटिन्यू हीट की वजह से चंद्रमा में लगता है। चंद्रमा में लगने पर एक किरनी जो कोल्ड, इसको बोलता है जो कोल्ड रोशनी गिरता है जमीन पे, जमीन में ठंडा बोलते हैं, जो जमीन पे लगता है। जमीन में लगने के कारण घास जो घास उगता है, मतलब जो निकलता है, फिर वो बड़ा होके मतलब दालतनिया होके फूल होगा, फूल पाक के फिर उसको या तो मनुष्य खाएगा, जानवर पशु खाएगा। इसी प्रकार मतलब जीव पालन होते रहता है। अभी हम तो सब जंगलों को खत्म कर रहे हैं और जो दवाइयाँ डाल रही है सब हम क्या है, परमात्मा का विरोधी। उसी प्रकार जो उसने अपने 7 अंग प्रत्यंग है, जो क्या बोलता है, ये जमीन, जल, अग्नि हो गया, उसके बाद ये जो वायु, आकाश, तारागण, चंद्रमा, मतलब आकाश चंद्रमा तारा एक ही है। उसके बाद सूर्य, इस 7 मेटल, 7 धातु बोलता है इसको, उसी परमात्मा का बृहद शरीर है। अब मूल इन सबको चलाता है कौन? सूर्य। अगर सूर्य बंद हो गया तो नदी भी नहीं बहेगा, अग्नि भी नहीं जलेगा, हवा भी नहीं चलेगा। या अभी बोल के देखा तो हिंदू आओ, क्रिश्चन आओ, बोला मैं हवा को मैं चला सकता हूँ, है नदी को मैं बह सकता हूँ, और इसके बिना मैं रुका हूँ। बोला हम तो क्रिश्चियन है, नदी पानी नहीं चाहिए, हवा नहीं चाहिए, बोल के देखा। तो मतलब जिस घर में हम रहते हैं उसको हम साफ सफाई करना हमारा जिम्मेवारी होता है। इसलिए मनुष्य को सृष्टि जी बोलता है। इसलिए संसार में हम रहते हैं, यही 7 धातु से हमारा शरीर भी बना हुआ है। हम रोज खा रहे हैं ना अनाज, हम मिट्टी खा रहे हैं। अनाज क्या है, जमीन से आ रहा है ना, मिट्टी से बन रहा है ना। लेकिन जो उसके अंदर एक शक्ति रहता है सर, वही शक्ति किस में चले जाता है। हम जैसे फल खाता है, जो सूर्य को जो शक्तियाँ चंद्रमा में आता है, चंद्रमा से जमीन में गिरता है, वही शक्ति से जो पैर निकलता है, वही पैरों के बीच में शक्तियाँ, सूक्ष्म शक्ति बोलता है, वही इसमें चला था। फिर वो पैरों के द्वारा फूल में चला, फूल में जाता है, फूल से फिर फूल होता है, फूल में चल जाता है। उस फूल को, अनाज को खा के हम कितना शक्ति मिलता है। देख उसके अंदर क्या शक्ति छुपा हुआ है, वही शक्तियाँ हमारे शरीर में चले जाता है। वही शरीर में जाके एक ऐसे जैसे पुरुष के पास एक सृष्टि होता है, फिर वही स्त्री पुरुष संग करके वही एक नेक्स्ट जनरेशन सृष्टि होता है। इसी प्रकार इस पृथ्वी परमात्मा मतलब परिचालना कर रहा है। आप मतलब वैदिक जब ये पृथ्वी सृष्टि हुआ है, खुद मतलब निराकार से साकार हुआ है। ये जो साकार ही तो है ना, 7 मेटल है ना, परमात्मा का शरीर। हम बोलता है परमात्मा कहाँ है, निराकार है, साकार है। जब से सृष्टि हुआ है अभी तो कोई नहीं बता सकता है। भगवान बोलता है हम ना, अभी तक ये है बोल के नहीं बोल पाया, और बोल भी नहीं सकता जब तक ब्रह्म विद्या आत्माबोध स्वरूप बोध नहीं होगा। स्वरूप बोध मतलब खुद को बारे में पूरा जानकारी होना है। इस 7 में अपना शरीर में भी 7 है। इसी प्रकार जैसे जमीन जैसे हमारा शरीर हो गया, मस्त बढ़ रहे ना, मस्त जोल बाहरी जगत में जोल है, हमारा शरीर में कौन नारी के रूप में। इसी प्रकार हमारा उसमें क्या है, बाहरी जगत में अग्नि है, अग्नि फार्माटिक और व्यवहारिक कार्य जो चल रहा है, उसके द्वारा हमारा सब कार्य व्यवहारिक कार्य हम देखते हैं, खाना बनाने से लेकर सब कुछ करता है ना।
हमारा उपकार, इसी को बोलते हैं मंगलकारी। मंगल करना हमारा, हमारे साथ रहकर कितना मंगल। और हमारा शरीर में 90 डिग्री टेम्परेचर बराबर इक्वल हर जगह, यहाँ नापो 90, यहाँ नापो 90 इक्वल, हमारे शरीर को रक्षा करके रखा है। जैसे सूर्य इस जगत को अपना हीट देके एक तापमान में रखा हुआ है, इसी प्रकार ये अग्नि हमारा शरीर में रहकर एक इक्वल कंट्रोल करके रखा हुआ है शरीर को। और जो अनाज खाते हैं, और शास्त्रों में बोला अग्निमुखी को दांते देवा, मतलब अग्नि ही परमात्मा का मुख है और अग्नि से ही ग्रहण करता है, अन्यथा आप किसी भी किसी भी जगह देने से उसका ग्रहण नहीं करता, मतलब उसको वास्तविकता नहीं मिलता। और अग्नि में देने से उसका जो सुनो रस त्रिभुवन में हर जगह मिलेगा। और इसको जो सुगंध समृद्धि रस है, वो उस रस को मतलब वो जो सुगंधी है उसको सारा विश्व में वायुमंडल में मिश्रण होके हिंदू भी मिलेगा, क्रिश्चियन भी मिलेगा, मतलब त्रिभुवन। आप मरने के बाद भी किसी भी आत्मा स्वरूप में रहो ना, आत्मा प्रेत आत्मा में रहो, किसी भी आत्मा, जीव आत्मा, प्रेत आत्मा, परमात्मा, तीनों आत्मा में कहीं भी रहो, उस आपके जो जगहों की वजह से वो कहीं भी मिल सकता है, अन्यथा आप कहीं देने से नहीं मिलेगा, ये है। और इसके द्वारा आप जगत मंगल के लिए खूब उत्तम कर्म कर रहा है, इसलिए परमात्मा हमेशा साथ रहता है उसके साथ, ये है। इसीलिए कर्तव्य तो यही है, जगत को रक्षा करना है। और जो वो खुद, जैसे एग्जाम्पल, एक पिताजी कंटिन्यू मजदूर काम करके अपने परिवार को पाल रहा है, इसी प्रकार जो परमात्मा अगर कंटिन्यू अपने बच्चे को, परिवार को पालने के लिए जगह दे रहा है, मतलब हित दे रहा है, अगर वो बच्चा अपने पिताजी को काम करने में मदद करेगा तो अब मेरा बेटा मुझे मदद कर रहा है ना, अच्छा एक फीलिंग होगा। इसी प्रकार इस जगत को सुरक्षा करने में हम अगर हवन करें यज्ञ में, मतलब हमेशा जो यज्ञ देने से वायु में परिसर होता है तो उससे हेल्प होता है, ज्योतिष स्वरूप जो हाँ यज्ञ करे कंटिन्यू, उससे हेल्प होता है, तो खुशी होगा ना बुरा लगेगा, खुशी तो होगा। आपने बच्चा दे, मुझे पैसा दे रहा है, मैं ये कंटिन्यू सृष्टि को रचना करने में मेरा मदद कर रहा है। तो इसी प्रकार है जो वेद शास्त्र का मूल जो भाषा है उसको हम स्थिरता से, गंभीरता से विचार करके चलना चाहिए, ना कि हम हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन बोल के जो शब्दों लेके लड़ाई झगड़ा करना है। आप किसी भी कहीं भी रहो, लेकिन सबसे पहले अपनी जो जगह परिष्कार रखोगे तो भी आप जिंदा बचोगे, है ना। वायु बोल रहे ऑक्सीजन कम हो गया वायु में, दिल्ली में तो हर जगह कितना न्यूज मिलेगा, कैसे परिष्कार होगा? पेड़ लगाने से थोड़ी ना होगा, बारिश ही नहीं आएगा। अभी तो बोल रहे हैं इस साल तो है ही नहीं बारिश, बहुत कम है। तो ऐसे है बाबा हमारा जो मूल जगत कल्याण के लिए, मंगल के लिए, रक्षा करके, मतलब जो चीज़ जन मानव जाति को प्रसार करना है, वही हम अभी इस चैनल अभी हमने खोला है चैनल, इस चैनल के द्वारा भी हम कोशिश कर रहे हैं। लोग ऐसा है मतलब जैसे किसी जगह पे हम एक स्मेल, मतलब खराब गंदगी आप शेप उसको रख दो, उसका स्मेल कहीं भी कहीं दूर दूर चले जाता है। उसको लोग सोचता है कि वो बदबू कहाँ से आया, कहाँ है बोल के तुरंत उसको मिल जाएगा। अभी जो अच्छा फूल रखो किसी कोने में, सामने भी रखो ना, इसका स्मेल नहीं है ना, शांत से आराम से है, उसको लार भी मारेगा, उसको कोई नहीं दिखाई देगा। अभी इसी सेम ऐसे ही अभी जो देश में, सारा संसार में ये हो रहा है, मिथ्या में तुरंत उसमें खत्म हो जाता है ना, नजर उसमें जल्दी पड़ता है, और जो अच्छा चीज वास्तव में है उसको कोई नजर नहीं आ रहा है। इसलिए हम शायद बोला जगत मंगल के हम ये करो, सभी मानव जाति कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब जो एक दो कर रहा है परमात्मा उसी की रक्षा कर रहा है, उसी जो एक दो सत्य कर्मों को रक्षा कर रहा है, उसी वजह से जगत को भी रक्षा कर रहा है। ये अभी जगह जगह अर्थक्वेक हो रहा है, तूफान आ रहा है, फ्लड रिलीफ हो रहा है, अन्नों की अंकल अभी पाकिस्तान हो रहा है, श्रीलंका में हो रहा है, श्रीलंका में हो रहा है। इसी प्रकार जगह जगह अभी जो वृद्धि होती आ रहा है, और जो आपस में जैसे अभी जमीन हमारा जमीन में लड़ रहे हैं आपस में, ये वृद्धि होते जाएगा। अभी रोगी भी बढ़ते जाएगा बोल रखा है, रोगी तो हम पूरा राक्षसी बुद्धि हो गया ना। थोड़ा चला आलू लगाया हमने, एक मुंह नहीं मिलेगा, थोड़ा और ज्यादा मिले तो चला और मेडिसिन पे लेता हूँ, जल्दी बड़ा होगा, जल्दी खाएगा, है ना।
फायदा के लिए। हाँ फायदा के लिए क्या है, राक्षसी बुद्धि हो गया। हर कोई कहीं भी ना बोलो कि हम मेडिसिन आपके, सब फेंकता है। फूल को भी 1 महीना में बिकना था, उसको हफ्ता भर में बिकने वाला कर देगा। मतलब ये चीज हो रहा है, मतलब सारा दुनिया राक्षस बुद्धि परमात्मा का विपरीत, और खुद ही अपने कर्मों के द्वारा भोग फल पा रहा है। तो हमारा कोशिश ये है, और बाबा भी अंतिम समय तक अभी इस उम्र को लेके हमारी इतना मदद कर रहा है, हमें शिक्षा दे रहा है, तो ज्ञान दे रहा है। तो सही है, हमें शिक्षा आत्माबोध धन, आत्मा जो आत्मा धन वही हमेशा साथ में जाता है। और जितने भी कमाओ धन संपत्ति सारे मिलता है, यही पे सब कुछ छूट जाना या यहीं चल जाना, हमारा शरीर भी तो यहीं पे सब मिश्रण हो जाता है। जो वास्तविकता ज्ञान है वही परमात्मा का जाता है। तो यही है हमारा जो उद्देश्य बाबा का भी, जो हम चैनल बनाया उसी के द्वारा प्रसार हो रहा है। अच्छा। यूट्यूब में भी डाल रहा है और काफी लोग मतलब इसमें इन्वॉल्व भी हो गए और देख भी रहे हैं। क्या नाम रखा है? वैदिक सोनाटन, स्पिरिचुअल वैदिक सोनाटन। स्पिरिचुअल वैदिक सोनाटन। बाबा कभी कभी ओखमिया में बोल रहा है, लेक्चर दे रहा है उसमें शास्त्र के ऊपर, और बोरो में भी लेक्चर देता है। और मतलब हिंदी तो इतना फास्ट नहीं कर पाता है, तो यही है दिक्कत। नहीं तो सारा दुनिया अभी तक पूरा जान चुके होते। ये तो केवल बोरो समुदाय के बीच में थोड़ा सा इसी प्रसार के लिए ही बाबा को बहुत जगह पर दिया। अभी नेपाल में प्रोग्राम हमें लिंक होकर रखा है, 16, 17, 18, 19 तक प्रोग्राम रखा है। अप्रैल में वहाँ का जो लोग हैं, हमारा जो फिल्म इंडस्ट्री का जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मैनेजमेंट कर रखा है, जो प्रोग्राम को अरेंजमेंट किया है, हमें बुलाया है, जाना है। कम से कम 50 to 100 के बीच में हम जाएंगे इसमें। असम से। हाँ, वही जो हमने वही बना है लिस्ट पे, जो नृत्य जो को करने वाला, और जो निरामिष जो वेजिटेबल फ्योर, ऐसे लोगों को ले जाना चाहिए बोल के नहीं तो किया। 2018 में हरिद्वार में भी प्रोग्राम किया था। हरिद्वार रामदेव बाबा का फ्लैट में बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। जो रामदेव बाबा की शिशु है, जो चेला है, क्या नाम है उसका? बालकृष्ण जी। मेलिंग दूंगी कभी सर को हरिद्वार जाने का प्रोग्राम को व्हाट्सएप पर लिंक देने से मिलेगा। और बाबा का चैनल लिंक अच्छा, ओके सर। बाबा का जानकारी तो बोलने से भी खत्म नहीं होगा। और आपने जितना भी कुर्बानी किया है मानव जाति के लिए, जहाँ रास्ता ना हो, जगह जहाँ कहाँ का, नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल, ओलासा, दीपू, कार्बी आंगलंग, मतलब सारी जगह, कलकत्ता, बंगाल, वेस्ट बंगाल, मतलब इतना आपने पूरा करियर में, दिल्ली में भी जो किया गया और हरिद्वार में गया है, मतलब ऐसे हर जगह पे हम प्रसार किया है। तो वास्तविकता सनातन से बोलता है, बंगाल, वेस्ट बंगाल वही है। और तो धर्म नाम अलग से कोई नहीं, परमात्मा का यही मेन उद्देश्य है। মানে আমাৰ অসমত বা ভাৰতত সনাতন ধৰ্মৰ ওপৰত বিস্তৃত প্ৰচাৰ হোৱা নাছিল। সেইকাৰণে কি হৈছে, ইয়াত আদাৰ্ছ মানে যিবিলাক খ্ৰীষ্টানেই হওক, মানে অন্যান্য সমাই আমাৰ হিন্দু মানুহবিলাকক খ্ৰীষ্টানে খুব টানি লৈ আছে। তাৰমানে সেইবিলাক কিবা এটা হেৰি লগ দি পেলাই এইটো দিম, এনেকে এই গিভ এণ্ড টেক যিটো মানে পলিটিচিয়ান যিটো কৰে সেইটো চলি আছে। আমি জাগ্রত কৰিব লাগে। এতিয়া পুৰা এখানে পৰাবিদ্যা অপৰাবিদ্যা কৈ আছো না, সেই বস্তুটো সৰুৰ পৰা আমি দিব পাৰিলে, যেছে এডুকেশ্যন যি থাকিব কাৰণে আর কি, और এইটো বস্তু আমি আত্মা ধৰ্ম, এইটো যদি জানি নিজে স্বৰূপে শান্তি মতো আনন্দৰে আমি থাকিব পাৰোঁ আর কি। নিরজ্ঞ হৈ পেলাই মানে আৰু निर्भय कोई मतलब किसी का दबाव, किसी का बोलने पर वो नहीं चलने वाला, क्योंकि वो स्वरूपबद्ध हो चुका है। मुझे कोई हिलाने वाला नहीं है, चाहे कोई भी तूफान आ जाए, ये सब तो मिटता है। मतलब उससे काउंटर करने भी उसके पास दम होगा, शक्ति होगा,
ये मतलब जैसे ये दो चीज क्या है, एक पक्षी दो पंख होता है ना, एक मतलब दो पंखों से वो चल सकता है, एक जगह एक दूसरे का आराम से जाएगा, वो कहीं विपद नहीं होगा, मतलब नहीं गिरेगा। इसी प्रकार हमारा जो ये दो शिक्षक पराविद्या और पराविद्या, इन दोनों को जिसने बचपन से पा लिया, मतलब अच्छे ढंग से उसको पहचान कर मतलब अपनी जीवनता में जो चलेगा, आराम से अंतिम समय तक आराम से आनंद से वो गुजर जा सकता है। यही है। अगर एक को छोड़ दिया तो वो जैसे अभी केवल एजुकेशन कर लिया, मतलब डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, साइंटिस्ट बन गया, गोल कर रहा है ना सर। अभी इतना करोड़पति बना पकड़ा जा रहा है, क्या फायदा था? जेनेबा एग्जाम्पल आ रही तो ये है, मतलब उसका सोच ही जो दो विद्या को नींव पे एक छोड़ दिया, मतलब पत्री, एक ट्रेन जाने में एक जगह दिशा पहुंचने के लिए दो पत्री थे, एक पत्री में तो नहीं जा सकता, गिरेगा नीचे, ऐसे हो रहा है अभी। पराविद्या मीन्स ब्रह्मविद्या, ब्रह्मविद्या और पराविद्या मीन्स जो हम अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, सर्टिफिकेट विद्या। সাৰ্টিফিকেট বিদ্যা আৰু মানুহে সাৰ্টিফিকেট বিদ্যাতহে জোৰ দিছে, খালি ডক্টৰ বনাম, ইঞ্জিনিয়াৰ বনাম, কিন্তু কোনেও নকয় মানুহ বনাম। এইটোত নাই। এই যে আমাৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'লে চবেই মানে সম্বৰ্ধনা জনাব, কিন্তু বেয়া হোৱাবিলাকতো কোনেও নজনায়। কিন্তু শেষত কিন্তু সমাজবিলাক চলাই আছে এই বেয়াবিলাকে, মেট্ৰিক ফেল পৰা গাঁওবুঢ়া লাষ্টত মানুহবিলাকে কৰে। কিন্তু সেই ইঞ্জিনিয়াৰ বা ডক্টৰে সমাজৰ কাৰণে কি কৰিছে নাজানো, নিজে বিল্ডিং বনাই আছে, আপুনি কোৱাৰ দৰে, তাৰপিছত ক'ৰবাত এৰেষ্ট হৈছে মামলেটৰ কাৰণে। हरिद्वार प्रोग्राम का लिंक दे दिया हूँ मैं सर को, और अभी बाबा का चैनल को देना है। ঠিক আছে, ভাল লাগিল আজি। মই প্ৰথমতে নিজকে মানে সেইদিনা সেই ৰাহুল মাষ্টাৰে, ৰাহুলে কৈছে ছাৰ এনেকুৱা এনেকুৱা, মানে এইটো ভাষা নাজানে ৰাহুলে, যে বাইদেউ এজনীয়ে মোক কৈছিল যে মই আপোনাৰ কথা কৈছোঁ, কি কয় দিয়ক দিয়ক, সেইটো এটা সৌভাগ্যৰ কথা বুলি। তাৰ বিষয়ে মোৰো দুটা ষ্টাডি হ'ব, ভাল লাগিল। এনেকুৱা যোগাযোগ নোহোৱাৰ কাৰণে বাবা আমি একো কোনো গুমগাম নাই, কোনে কোন মানুহ, সেইকাৰণে থাকিব লাগে, যোগাযোগ থাকিব লাগে, সকলোৰ লগত থাকিব লাগে। আমি এতিয়া কৈ আছে না, এতিয়া যোৱাকালি বিশ্ব হিন্দী পৰিষদৰ চেণ্ট্ৰেল লেভেল গৈছিল, ডক্টৰে ইয়াত অলপ ডাউন কৰি দিছে না, অলপ শুনা পাইছে, তেনেকা আৰু কি যেনিবা এই হৈছে। তাৰ ওপৰতে এতিয়া আমাৰ ৰুম কেইটাতে বিল্ডিং বনাইছে, কোকৰাঝাৰত আছে, এতিয়া নাথাকে। এই সেইদিন যোৱাকালি এটা প্ৰগ্ৰাম বনাইছে আৰু কি, আহিছে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কৃষ্ণগুৰুৰ লিডাৰবিলাক আহিছে, হিন্দু বুচি পৰিটি চেণ্ট্ৰেলৰ আহিছে, মই কণা খাওঁ, বনাইছে নাই নাই নাখাওঁ ৰাতিপুৱা।